अस्सलाम वालेकुम। एएसएफ प्रेपरेशन में आज हम अवैन एकेडमिया की तरफ से पढ़ेंगे अबाउट प्रेपोजिशन प्रैक्टिस। यानी कि हम यहाँ पर पहले तो कुछ प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे और बाकी एमसीक्यू आपने जो है ना वो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और जो है वो यहाँ पर भी अपलोड हो जाएगा। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से जाके इसके लिंक के ज़रिए आप पीडीएफ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात किया कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा होता है इन अ सेंटेंस। तो क्या इसके कोई रूल्स हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों में तो रूल्स चल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा आपके रूल्स नहीं चल रहे। जैसे कॉमन में तो आपके चल जाएंगे कि इन कहाँ पे लगाना है, उन कहाँ पे लगाना है, लेकिन जहाँ पे वर्ड्स की बात आती है ना, जिसको ज़्यादातर टारगेट किया जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो कुछ कॉमन है ना वो आप याद कर लो, बेहतर है। जो कुछ कॉमन है उनमें से ही आए होते हैं, कोई नए वर्ड्स नहीं होते। तो पहले हम प्रेपोजिशन के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जिनके आगे देखिए एक प्रेपोजिशन। आप कंसिस्ट को सोचो, कंसिस्ट का क्या मतलब होता है? मुश्तमिल होना। लेकिन कंसिस्ट के आगे इन लगा होता है। अगर कंसिस्ट के आगे इन लगा हो तो इसका मतलब बदल जाता है। प्रेपोजिशन बदलने से मतलब ही बदल जाता है। कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना होता है, कंसिस्ट इन यकीन रखना होता है। ठीक है, कितना जो है वो बदल गया टोटली मतलब। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट याद भी करने हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ जो मैंने अपनी राइटिंग में किए हैं। ये मैंने कुछ रूल्स निकाले थे और कुछ वर्ड्स निकाले थे। ये मैंने रूल्स निकाले थे कि इन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। कंट्रीज़ पे, ईयर पे, मंथ पे, लार्ज सिटी हो, टाइम, पोजीशन। जरूर स्मॉल सिटी में इन नहीं लगाना। जैसे अगर आपने कुछ छोटी सी सिटी की बात करनी हो तो आप एट लगाओ। ठीक है, तो ऑन कहाँ पे लगाना है? डे, डेट, रोड, स्ट्रीट, कोई भी ऐसी चीज़ हो इससे पहले लगाओ। ऑन कहाँ पे लगाना है? अगर तो आप पोजीशन में टचिंग सरफेस आपकी सर पे हेड हो, यानी कि अपने सर के लिहाज से मैंने बताया हुआ है। ओवर कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे जो है वो पोजीशन वाज नॉट टचिंग सरफेस, रूफ ओवर, जैसे छत होती है हमारे सर पे, इस तरह से ना। अबव कहाँ पे लगाना है? आसमान के लिए लगाना होता है अबव। कुछ रूल्स हैं, सबके लिए रूल्स नहीं है। बेनेथ कहाँ पे लगाना है, अंडर कहाँ पे लगाना है, ब्लो कहाँ पे लगाना है, ऑन टाइम, इन टाइम, इनमें क्या फ़र्क है, ये आगे मैंने कलरफुल तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसके अलावा मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, ये तो आप मेड ऑफ तो बहुत इम्पोर्टेंट जो सुना हुआ है कि दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। जिसमें मेरे को प्रीवियस चीज़ नज़र आ रही हो, जैसे लकड़ी की बनी है तो हमें लकड़ी नज़र भी आ रही होती है, तो वो मेड ऑफ होता है। और अगर मैंने कहना हो कि चाय बनी हुई है चीनी से, दूध से, तो वहाँ मैं मेड फ्रॉम करूँगी। द टी इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, शुगर। तो वहाँ पे मुझे नज़र थोड़ी आ रहा है कि यहाँ पे चीनी भी है अंदर और टी भी है और नमक भी कुछ लोग ऐड करते हैं, तो वो मेड फ्रॉम होगा। ये इस तरह से देखें आप, आगे वाला मतलब लगाने से मतलब बदल रहे हैं। क्रॉस, थ्रो, ये सारे आपने ना खुद से रीड कर लेने। अगर मैं एक एक को यहाँ पे डिस्कस करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप पढ़ लो, मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है कि इनके बाद जो है ना वो जेंडर लगना है। ठीक है, एडिक्टेड टू, आगे जो भी नाउन लगेगा ना उसके आगे आईएनजी होना चाहिए। एडिक्टेड टू रीडिंग बुक्स विद अ व्यू टू रीडिंग, कुछ इस तरह से आपने आगे आईएनजी, जेंडर कहते हैं इसको, वर्ब प्लस आईएनजी, जहाँ पे वो एज अ नाउन का रोल प्ले कर रहा हो। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके बाद आपने प्रपोजिशन नहीं लगानी। जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, हर कोई किसी दूसरे को बोल रहा होता है आई लव यू, उसने कभी नहीं कहा आई लव विद यू, वहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ नहीं लगनी और वो वर्ड्स मैंने सेपरेट आउट किए। इसके अलावा कोई ख़ास और कोई वर्ड नहीं है, ये भी वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा आगे मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं जिनके आगे दो दो, यानी कि ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली लिखे हैं आगे से। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ए से कौन से वर्ड है। मैं ये नहीं कहती आप सारे वर्ड टू वर्ड याद कर लो, आप यहाँ तक तो सारे याद करो रूल्स के साथ कि क्या क्या चेंजेस आ रही है। आप अपनी इसको कॉपी पेंसिल के साथ अपने रजिस्टर पे उतार लो जैसे भी, और यहाँ से आप एक नज़र देखते जाओ कि कैसे उनके मतलब बदल रहे हैं। ठीक है, एक एक यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ये कुछ मैंने आगे वाले लिखे थे। ठीक है, यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सही नहीं आई पिक्चर, ये कि पिछला पेज है, ये पेज यहाँ तक की है। ठीक है, सारा है ये, इसमें आपने सारे रीड कर लेने एक बार आप ये सारा करके जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना जो है ना वो वेल नोन हो गए हो इसमें। ये भी कुछ वर्ड्स थे, यहाँ तक तो हमारे वैसे जी तक वर्ड चल रहे होंगे ना। उसके अलावा सम प्रेपोजिशन वर्ड जिनका सेम मत, इसके बाद मैंने
वो प्रपोजिशन इनमें से निकाले जिनका सेम मतलब है। ब्लेस विद, गिफ्ट विद, एंडो विद, इनका एक ही मतलब होता है नवाजना, आगे लिखा भी हुआ है। प्रॉम्प्ट, इन एडवांस, एक्सेल। इसके अलावा ये देखिए आप सब मैंने वो निकाल देखें। अब यहाँ पर अगर आपको पेपर में आता है लैक ऑफ, तो वो गलत है। लैक इन, शॉर्ट ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है, कम करना। बेहतर यही है कि वर्ड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले, उनको एक दफ़ा याद कर लो, ठीक है, और जो कुछ रूल्स हैं वो देख लो। इसके अलावा इंशाल्लाह अगर आप सच्चे दिल से पॉजिटिव वाइब के साथ काम करोगे तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा इसमें से। तो यहाँ तक काफ़ी है। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, ही वॉज अकस्ट डैश। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करो, सोचो कि इसका क्या मतलब है। तो जैसे ही आपने इसका आंसर गैस आउट कर लेना ना, उसके बाद आपने जो है ना वो वीडियो को ओपन करना है और फिर देखना है आपने कि इसका क्या मतलब था। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। पहला है ऑन, दूसरा है इन, तीसरा है अबाउट और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ओ। तो यहाँ पर राइट आंसर है ना वो है अकस्ट ऑफ। अगर यहाँ पे चार्ज होता तो वो विद होना था। अगर आपने पीछे सारे नोट्स किए होंगे तो आपको पता होगा इनका मतलब एक ही होता है कि वो इसमें जुर्म पाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑफ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच। अगर आपने पीछे नोट्स अच्छे से स्टडी किए होंगे तो आप इसका आंसर जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। अब कुछ लोग करते हैं इन, गलत है। जब आप अपनी घड़ी में वक्त देखते हो तो वो इन नहीं होता। राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर डी, बाय। तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ही एग्रीड, ये तो सबको पता है। ही एग्रीड, पॉज करो, आंसर गैस करो, डैश माई प्रपोजल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ही एग्रीड टू। अगर पर्सन के साथ एग्री होना होता है तो वो विद होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तो यहाँ पे हम इसलिए टू लगा रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है, आगे लगाने से बदल जाता है मतलब। इट इज़ कूल डैश फेब्रवरी। पीछे से नोट स्टडी कर लो। मंथ से पहले आपको पता है कि क्या लगाना होता है। मंथ से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन लगता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इज़ ही एलिजिबल डैश दिस स्कॉलरशिप। ऑप्शन नंबर डी, फॉर इज द राइट आंसर, कि वो इसके लिए एलिजिबल है। आई एम ग्रेटली ऑब्लाइज, थैंकफुल को कहते हैं। अगर आप यहाँ पे थैंकफुल लगाओगे तो आप फ़ौरन से अगला गेस भी कर लोगे कि क्या होगा। डैश यू फॉर योर हेल्प। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू। ही वॉज सॉरी डैश हिज फेलियर। ये सारे ऑप्शन रीड करो और इसका आंसर आप गैस करके बताओ कि क्या होगा। यस, सी ऑप्शन, फॉर इज द राइट आंसर। ही वॉज सॉरी फॉर हिज फेलियर। हिज फादर पास्ड, ये तो सब आंखें बंद करके लगाएंगे क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पास के साथ कौन सा लगाए तो उसका मतलब बनता है मरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमने गुजरने का मतलब लेना होता तो कभी भी डी ऑप्शन नहीं लगना था। अब यहाँ पर राइट आंसर मरने के लिए पास्ट अवे को कहते हैं मर गए, ठीक है। सो द डी ऑप्शन, अवे, इज द राइट आंसर। अल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ। यस, क्या राइट आंसर होगा, गैस आउट करें। खतरनाक है टू हेल्थ। यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आप पीछे से सारे नोट स्टडी करो तो ये नए वर्ड्स नहीं है, इन्हीं से रिले मिले वर्ड्स आते हैं आपको। और जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, यकीन मानो अगर आपको कुछ अनदेखा भी आ जाता है ना पेपर में, आप उसको चुटकी में सॉल्व कर लेते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुई होती है। और प्रैक्टिस तो मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लास्ट एमसीक्यू है। इसके अलावा बाकी जो एमसीक्यू है वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप लास्ट में वहाँ से भी प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया करें। ये तो साइंस का है, एक पेंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड डैश पेंक्रियास। अब यहाँ पर क्या आएगा, कुछ लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे, सोचे पहले तो आप, इसका आंसर होगा 4, गलत है। इसका आंसर ए है। अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस के लिहाज से भी देखो तो इसका आंसर ए बन रहा है क्योंकि वैसे हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 में सिनोनिम, लेक्चर 2 में एंटोनिम, इनकी प्रैक्टिस की है। देखिए सिनोनिम, एंटोनिम और प्रेपोजिशन ये तो बहुत आपको प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी से अपने आप को एक्सपोज करो तो आपके सिनोनिम, एंटोनिम अच्छे हो जाते हैं, आपके पास वर्ड्स की कलेक्शन अच्छी आ जाती है। लेकिन जब आप प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करते हो वो भी अच्छी हो जाती है। एक्टिव पैसिव वॉइस और जो बाकी ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें अगर आपको रूल्स आ रहे हो ना तो
100% ऑन कर जाते हो। अब हम इसके बाद जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इन सब के बारे में भी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अलावा क्या फॉल्टी कोऑर्डिनेशन है, किसकी किसके साथ कोऑर्डिनेशन है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस एमसीक्यू का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस के लिहाज से भी देखो तो इसका ए आंसर है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।